नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद गणपुले है और मैं मौजीभाई पटेल यूरोलॉजिकल हॉस्पिटल में कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। मैं यहाँ पे रोबोटिक सर्जरी विभाग का अध्यक्ष भी हूँ। आज मैं आपके सामने पेशेंट जो आमतौर के ऊपर सवाल पूछते हैं किडनी स्टोन के बारे में, उसके बारे में मैं जवाब दूंगा। किडनी की पथरियाँ किस किस प्रकार की होती है? 5 तरीके की होती है: कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम फॉस्फेट, स्ट्रोवाइट, सिस्टीन और यूरिक एसिड। इसमें से भारतवर्ष में सबसे आसानी से पाई जाने वाली पथरी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट की। कितने प्रतिशत पेशेंट्स में पथरी पाई जाती है? ये देखा गया है कि स्टोन बेल्ट जिसको कहते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इनमें 13% पुरुषों में और 60% स्त्रियों में पथरी पाई जा सकती है। लेकिन खुश खबर ये है कि उसमें से 78% आदमियों में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आमतौर के ऊपर एक सवाल पूछा जाता है कि मुझे पथरी बनी है, इसका कारण क्या हो सकता है? इसका जवाब 2 तरीके से दिया जा सकता है। पहला जवाब ये है कि आनुवंशिक हो सकता है कि आपको पथरी बनने की प्रवृत्ति है, और दूसरा जवाब ये है कि आप ठीक तरह से आपका खान पान ना हो तो भी पथरी बन सकती है। पथरी बार बार बनती है तो फिर से बनने की संभावना क्या है? फिर से पथरी बनने की संभावना आपके पूरे आयुष्य में 50% से ज़्यादा है अगर एक बार पथरी बन गई। पथरी ना बने इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, ये एक सवाल पूछा जाता है। मैं हमेशा पेशेंट को बोलता हूँ कि ऐसा होता है तो 4 चीज़ों का ध्यान रखना। सबसे पहले, दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। नंबर 2, एक दिन में 2 ग्राम से ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए। नंबर 3, आपका खट्टे पदार्थ का जो प्रमाण है वो दिन में बढ़ाइएगा, जैसे कि संतरा का जूस, मौसमी का जूस, ये पीने का प्रमाण बढ़ाइए। और अगर आपको बार बार पथरियाँ बन रही है तो एक आदत डालना चाहिए कि साल में 1 बार सोनोग्राफी और डॉक्टर के पास जाके जांच करवाना ज़रूरी है। आमतौर के ऊपर सलाह दी जाती है बार बार पथरी बनने पे कि टमाटर मत खाओ, पालक मत खाओ। डॉक्टरी सलाह ये रहेगी कि अगर आपको बार बार पथरी बन रही है तो आपका 48 घंटे का पेशाब का जांच करवाना ज़रूरी है, और उसमें जो भी नतीजे आते हैं उस हिसाब से आपको डायटिशियन को मिलना ज़रूरी है, जिस हिसाब से आपका डाइटरी एडवाइस दिया जाएगा। धन्यवाद।